गुड मॉर्निंग क्लास 3। आज हम लोग शुरू करेंगे कॉन्टिनेंट्स का नया पोर्शन। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है। ठीक है, तो आज कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या होता है पहले ये समझो। ठीक है, तो जब हम लोग ग्लोब देखते हैं, ये देखो अपना ग्लोब है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना ग्लोब है। जब इसको तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको इसमें बहुत कुछ दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जितना भी ब्लू कलर का दिख रहा है पोर्शन, पूरा ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो क्या है? ओशियंस है। ठीक है, समुद्र है, महासागर। ठीक है, तो देखो ब्लू ब्लू पोर्शन तो बहुत बड़ा पोर्शन है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट देखते हैं। कॉन्टिनेंट वो जो ज़मीन का टुकड़ा हो, और ओशन वो जो समुद्र हो, महासागर हो। तो कॉन्टिनेंट के नाम पर जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट में क्या देखते हैं? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया। देखो तो ऑरेंज कलर में है ना। और फिर देखो तुम एक पर्पल कलर का है ना, पर्पल कलर का यूरोप लिखा हुआ है, वो भी एक कॉन्टिनेंट है। फिर देखो एक ऑस्ट्रेलिया नाम का कॉन्टिनेंट है, ग्रीन कलर का। फिर वहाँ देखो एक अफ्रीका है, क्रीम कलर के कॉन्टिनेंट में है ना। क्रीम कलर का कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, है ना। फिर आता है साउथ अमेरिका, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका। और एकदम लाइट ग्रीन कलर का जो कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। तो ये सब ज़मीन का टुकड़ा है जिसका नाम हम लोग दिए हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे नीचे वाइट वाइट देखोगे तो एंटार्क्टिका दिखेगा, एंटार्क्टिका। ठीक है, अब देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के इस तरफ देखो तो देखो पैसिफिक ओशियन है। क्या है? पैसिफिक ओशियन है। क्या है? ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच का जो ओशियन है उसका नाम है अटलांटिक ओशियन। देखो ध्यान से। उसके बाद तुम चले जाओगे जब यहाँ पे एशिया के नीचे ऑस्ट्रेलिया के बगल में, तो इंडियन ओशियन है ना। और सबसे ऊपर चले जाओगे तो आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन। देखे तो कितना कॉन्टिनेंट तुम लोगों को दिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉन्टिनेंट्स। और कितना ओशियंस दिखा है तुम लोगों को? तो 5 ओशियंस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चैप्टर में है, यू हैव लर्नड दैट द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड एज वेल एज वाटर। अर्थ का सरफेस क्या क्या चीज़ से ढका हुआ है? लैंड से और वाटर से। ठीक है, लुक केयरफुली द मैप गिवन। इन द मैप द मेजर एरियाज आर शेडेड ब्लू वाइल द अदर्स आर शेडेड ब्राउन। मैप में क्या है? ज़्यादातर एरिया कैसा होता है? ब्लू ही शेड किया हुआ रहता है ना। तो ब्लू क्या है? वाटर को शो करता है। आगे बढ़ते हैं तो है कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस। ओशंस और कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के बारे में डिटेल है। तो ब्लू एरियाज शो द वाटर बॉडीज। ब्लू एरिया क्या शो करता है? वाटर बॉडीज़ को शो करता है ना, वाटर के बॉडीज़ को शो करता है। एंड द ब्राउन एरिया शो द लैंड मास। जमीन के टुकड़े को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो ब्राउन एरिया रिप्रेजेंट करता है। लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड मास आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। बड़े बड़े एरियाज जो होते हैं लैंड मास का, उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। जब बहुत बड़ा लैंड मास हो, बहुत बड़ा ज़मीन हो, बहुत बड़ा मतलब अच्छा खासा, उससे बड़ा लैंड मास नहीं हो सकता है, तो उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ द वाटर इज नोन एज ओशियन। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पोर्शन ऑफ द वाटर बॉडी को ओशियन कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? बहुत बड़ा लैंड मास कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा वाटर बॉडी ओशियन है। ठीक है, महासागर, ओशियन मतलब महासागर। ठीक है, इसी को जैसे इंडियन ओशियन है तो उसको हिंदी में हिंद महासागर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितना कॉन्टिनेंट्स हैं? देयर 7 कॉन्टिनेंट्स है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना। और फिर हम इधर जब आते हैं तो लिखते हैं एन एंटार्क्टिका। ठीक है, इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया के नाम के कॉन्टिनेंट में है। ठीक है ना। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स हैव फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर डिविजन्स। कॉन्टिनेंट्स को छोटे छोटे डिविजन्स में बांटा जाता है अलग से। दीज डिविजन्स आर कॉल्ड एज कंट्रीज। इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया।
इसके अलावा जितना भी छोटा छोटा टुकड़ा है एशिया का कॉन्टिनेंट्स का, उसको कंट्रीज़ के नाम से बांटा जाता है, जिसमें से एक इंडिया है, एक चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, रशिया है ना। ये सब कॉन्टिनेंट का पोर्शन है, मगर ये सब मिल जाता है, और भी बहुत सारा है, लेकिन ये सारा कोई मिल जाता है तो बनाता है एशिया। उसके बाद आता है लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंड ऑन द अर्थ, दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड एरियाज। अर्थ पे बहुत सारा वेराइटी का ज़मीन होता है और सबका अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है। जैसे कि तुमको सिंपल सा बात है, कभी तुम चले जाओ राजस्थान तो तुमको बालू रेगिस्तान मिलेगा। अगर तुम चले जाओ हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर तो वहाँ पर तुमको पहाड़ी एरिया मिलेगा, ऊंचा नीचा, खाई, गड्ढा, पूरा ठंड और बड़ा बड़ा पेड़, बहुत बड़ा बड़ा वृक्ष, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ तो तुमको पठारी एरिया है तो ऊंचा नीचा पहाड़ तो मिलेगा, लेकिन बहुत ऊंचा पहाड़ नहीं मिलेगा। तुम यूपी और बिहार चले जाओ तो तुमको प्लेन एरिया मिलेगा, पहाड़ ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट टाइप का लैंड फॉर्म्स है, ठीक है। अब लैंड फॉर्म्स के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये अपना ब्राउन एरिया देखो, जितना ब्राउन है वो कॉन्टिनेंट्स और लैंड मास है, और जितना ब्लू है वो वाटर बॉडीज़ है।